खोल दो, आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की विशेष दया मौज हुई और आज 29 सितंबर 2023 को पूर्णिमा के दिन बावल आश्रम पर प्रातःकाल के बेला में अपने लोग इतनी भारी तादाद में एक साथ सुमिरन ध्यान भजन किए। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है कि जब इतने गुरु भक्त, इतने गुरु प्रेमी एक साथ बैठ करके गुरु को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। ये जो समय है और ये स्थान है, ये अब दोबारा प्रेमियों जीवन में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है संसार। यहाँ बदलाव होता रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, उन्हीं ज़रूरी चीज़ों को आदमी भूल जाता है, ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है और समय निकल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो याद कर ली जाती हैं। जैसे अभी आपको ध्यान पर बैठाया गया, कहा गया कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ, सुमिरन करो, लेकिन ये चीज़ भूल गए। और अभी ये कह दिया जाए नाश्ता तैयार है, भोजन तैयार है, तो एकदम से टूट पड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ याद हो गई है। खाने का, लैट्रिन पेशाब करने का, नहाने धोने का, ये तो याद है। और जीवात्मा को खुराक देने का, जीवात्मा को भोजन कराना, यह आप भूल जा रहे हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, तो ये जो दौड़ है आपकी, ये रुक जाएगी, कम हो जाएगी। कहते हो ना कि अब खाने की इच्छा नहीं है, मन भर गया। कभी कभी ऐसे टूटते हो कि मालूम पड़ता है कि जैसे जेल से कोई छूट करके घर की तरफ भाग रहा है, ऐसे टूटते हो। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि मन उधर लग गया है, मन खिलाता चला जा रहा है। और मन अगर भर गया, इच्छा की तृप्ति हो गई, मन ने इच्छा नहीं पैदा किया, तो वही चीज़ें ये बेकार लगने लगती हैं। कोई सामने ला करके रख दे
तो कहते हो हटाओ इसको, हमारे सामने मत लगाओ, कुछ नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। ऐसे ही आप ये समझो कि जिधर दौड़ रहे हो, दुनिया की तरफ भग रहे हो, इधर से इच्छा कम हो जाती है। कब? जब विश्वास उस मालिक पर हो जाता है कि कर्ता करे न कर सके, हो गुरु करें सो होए। जब गुरु पर विश्वास हो जाता है, प्रभु पर विश्वास हो जाता है, तब आप ये समझो कि सोच लेते हो कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, वो जो करेगा वही होगा। उस पर हमको निर्भर हो जाना चाहिए और उसी का ये चक्र चल रहा है, उसी की ये व्यवस्था है। यही कारण है कि देखो बहुत दौड़ते हो लेकिन हाथ कोई चीज़ आती नहीं है। कभी ऐसा संयोग बनता है कि घर बैठे काम हो जाता है, कितना खुश होते हो। तो जैसे दुनिया का ये काम है, इसी तरह से समझो एक काम इसको भी अगर जोड़ लिया जाए, ध्यान लगाने का, भजन करने का, सुमिरन करने का, तो ये जो आपकी दौड़ है, ये जो दुख और तकलीफ है, इसमें राहत मिल जाएगी, कम हो जाएगा। लगे रहोगे अगर अपना असला काम करने में, तो ये जो नकली दुनिया है, दिखावे की है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगी। कोहरा आता है, कोहरा खत्म होने में देर लगती है, धुआं आता है, खत्म हो जाता है। तैसे ही ये जो कर्मों के धुआं आते हैं, ये कर्मों के जो बादल आते हैं, ये सब हट जाते हैं। तो बहुत अच्छा रहा आज भादो पूर्णिमा के दिन आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप एक दूसरे प्रेमी से मिले। प्रेमी से मिलने से भी प्रेम बढ़ता है। किससे प्रेम बढ़ता है? जब ये मालूम हो जाता है कि सबके अंदर उस मालिक की अंश जीवात्मा है और वही चला रही है, और सबके अंदर वो मालिक देखो बैठा हुआ है। भगवान बैठे हुए हैं, जिनको कहते हो प्रभु बैठे हुए हैं। तो आप ये समझो जब उनको देखोगे तो प्रभु याद आएंगे। और जो गुरु भाई गुरु बहन होते हैं, इनका तो बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। ये जो अपने सगे भाई होते हैं, ये मरने के बाद भूल जाते हैं। ये तो इनका जो रिश्ता होता है, इसी 84 का ही रिश्ता होता है। ये तो लेने देने के लिए, एक दूसरे के कर्म कर्जा को अदा करने के लिए जोड़ दिए जाते हैं, जन्म दिला दिया जाता है। लेकिन जो गुरु भाइयों का रिश्ता होता है वो अटूट होता है, टूटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। ये तो ऊपर भी मिलते हैं। मान लो कोई गुरु भाई है, उम्र पूरी हो गई, साधना करता है, उम्र पूरी हो गई, कुछ ही दूर तक उसकी चढ़ाई हो पाई, गुरु से दया ले नहीं पाया, तो उसी लोक में रहेगा, मिलेगा आपको। जब आप साधना करोगे या शरीर छूटेगा, तो जब उधर से जाओगे तो वो मिल जाएंगे, तो उनको पहचान लोगे आप। पहचान में वो आ जाते हैं कि देखो ये हमारे गुरु भाई हैं। देखो गुरु भाई को गुरु भाई की मदद करनी चाहिए, करते भी हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि गुरु भाइयों की मदद करते हैं, किसी भी तरह से हो, रोटी पानी की दिक्कत हो, रोटी पानी खिला देते हैं, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे देते हैं, मदद करते हैं। किसकी? जो भाव भक्ति प्रेम में लगा हुआ है, जो 24 घंटे प्रभु के याद में, प्रभु के काम में, गुरु के काम में, गुरु महाराज के मिशन के पूरा करने में लगा हुआ है, उसकी लोग मदद कर देते हैं। कर भी देना चाहिए। अब इतना भी नहीं करना चाहिए कि लोभ ही बढ़ जाए, लालच ही बढ़ जाए और वो उसी में फंस जाए, असला काम वो छोड़ दे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ मुफ्त में मिलने लगती है तो समझो आप यानी उसी में मन लग जाता है, उसी को और पाने की इच्छा जग जाती है। लेकिन मदद करते हैं, एक दूसरे का खेत कटवा दिया, एक दूसरे का काम पिछड़ रहा है तो करा दिया, कोई सेवा में लगा हुआ है
तो वो आप ये समझो बाहर है, लगा हुआ है, कोई काम घर का बिगड़ रहा है, बच्चे भूखे हैं या कोई दिक्कत है, तो उसमें सहयोग कर देना चाहिए। गुरु भाइयों का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। ये देखो, ये रिश्ता टूटता चला जा रहा है। क्यों टूटता चला जा रहा है? दुनिया के लोभ में, लालच में लोग पहले, सबसे पहले गुरु भाइयों को ही चुनते हैं। चुनते क्या है? किस लिए चुनते हैं? ठगने के लिए, लेने के लिए, कमाने के लिए गुरु भाइयों को ही ठगने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा धोखा करते हैं। किसके लिए? उसके लिए नहीं कि जिसको ठगते हैं, जिसको फंसाते हैं, कि जो हमारी इज्जत करेगा, पैर छुएगा, दरबारदारी करेगा, हमारे पास दौड़ दौड़ करके आएगा। इसके लिए जो काम करते हैं गुरु भाई बन करके, वो उसको धोखा नहीं देते हैं, अपने को धोखा देते हैं। इसलिए आप समझने की ज़रूरत है। आपको ऐसे लोगों से भी आपको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह संगत इस समय पर बहुत बढ़ रही है और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दादा गुरु का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की दया है कि यह संगत बढ़ेगी। अब ये बेग, ये संत मत का बेग कोई रोक नहीं पाएगा। काल अपना काम करेगा और दयाल अपना काम करेंगे। अब दोनों की होगी लड़ाई, लेकिन जीतेगा कौन? जिस कहते हैं सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होगी। बहुत बढ़ेगा ये बेल। इस समय अगर होशियारी से नहीं चलोगे, होशियारी नहीं करोगे, तो फंस जाओगे। इसलिए दुनिया की तरफ से भी होशियार रहना है और अपने आत्मा के कल्याण में भी होशियार रहना है। सोचते रहो क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कत आ सकती हैं हमारे आत्मा के विकास में, आत्मा के कल्याण में, मुक्ति और मोक्ष दिलाने में क्या क्या चीज़ें बाधक हो सकती हैं। इस पर आप विचार करते रहो, देखते रहो। लोगों से जिनको समझते हो ये जानकार हैं, शरीफ हैं, हमको सही राय दे देंगे, उनसे पूछते रहो। सत्संग बराबर सुनते रहो। सत्संग में बहुत सारी बातें आ जाती हैं प्रेमियों, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आप कहोगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ें नहीं हैं। छोटी चीज़ जो काम में आ जाती है वही बड़ी होती है। देखो कैसी बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है? सुई से कैंची बड़ी होती है, लेकिन वो क्या काम करती है? काटने का काम करती है। सुई का काम क्या होता है? सुई का काम सिल देने का काम होता है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ होता है, उसका फल कोई आसानी से तोड़ करके और खा सकता है? नहीं खा सकता। जब वो पक करके नीचे गिरेगा, टूटेगा, फूटेगा, दबेगा, मिट्टी गोबर जो नीचे पड़ा रहेगा, लगेगा, वही खाने को मिलेगा। तो ऐसे बड़प्पन से क्या फायदा? आप ये समझो, छोटा जो होता है हमेशा अनुसुखी रहता है। छोटा बन करके रहो, सबकी सहो, सबकी सुनो, यह है संत मत। सबकी बर्दाश्त करो, दो बात बर्दाश्त कर लो, यह है संत मत। तो छोटा बन जाता है, उसको सब प्यार करते हैं। आप ये समझो कि द्वितीया के चंद्रमा को आपको बताया था कि द्वितीया के चंद्रमा को सब लोग प्रणाम करते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को कोई प्रणाम नहीं करता है। द्वितीया के चांद का इंतजार जो रोज़ा रहते हैं इस्लाम धर्म के मानने वाले,
वो भी इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही आप समझो चंद्रमा को देखते हैं, रुतिया के चंद्रमा को, उछल पड़ते हैं, लड़के नाचने लगते हैं कि अब ईद आ गई, ईद आ गई, अब ये छूट जाएगा, रोज़ का रोज़ा छूट जाएगा। अब उसी तरह से दैनिक क्रिया में लग जाएंगे तो सबकी सुनो, सबकी सहो। कोई बहुत नाराज़ हो और उसका पैर छू लो तो पारा जैसे ऊपर से नीचे डाउन हो जाता है। पारा नहीं जानते होगे सब लोग, दूध सब जानते हो, दूध उबाल फेंकने लगता है जब गर्मी पड़ता है तो नाराज़गी कैसे आती है? खून जब खौलता है, दिमाग पर जाता है जब, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। लेकिन आग जो जलती है बुझती है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा। और गुस्सा शांत होने का इंतजार भी न हो, एकदम से समझो कि एकदम से कम हो जाए, तो उसके लिए उबलते हुए दूध के ऊपर एक चुल्लू भर थोड़ा सा पानी आप डाल दो, 10 बूंद 20 बूंद आप पानी डाल दो, ठंडा पानी, तो वो उबलेगा नहीं, उबाल उसका नीचे हो जाएगा। इसी तरह से पैर छू लो, हाथ जोड़ लो, तो समझो उसका क्रोध, उसका गुस्सा, उसका रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लड़ने का, भिड़ने का इस वक्त पर यानी समझो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। समय लड़ने भिड़ने का, टकराने का नहीं है। इसमें आपका समय बर्बाद होगा, इसमें आपका धन बर्बाद होगा, आप इसी में फंसे रह जाओगे, असली काम से अलग हो जाओगे। न तो गुरु के आदेश का पालन प्रचार प्रसार में कर पाओगे, न सेवा में कर पाओगे, न भजन में कर पाओगे। इसलिए प्रेमियों, ज़्यादातर आप झगड़ा, झंझट और इस बवाल में मत पड़ो, लोभ और लालच में मत पड़ो। प्रारब्ध कर्म आपको बताया गया, प्रारब्ध सबके साथ जुड़ा हुआ है। और आप तो ऐसे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज जैसे संत से जुड़े हुए हो कि आपके प्रारब्ध में जो नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर अगर आपके अंदर भाव भक्ति प्रेम है तो जरूरत पड़ने पर जो प्रारब्ध में नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। ये आज मैं बता रहा हूँ आपको, भादो पूर्णिमा के दिन, क्योंकि भादो की अंधेरी रात अब जाने वाली है, अब उजाला वाला पक्ष आने वाला है। आप ये समझो, भादों का महीना ऐसा होता है कि दिन में भी अंधेरा हो जाता है। जैसे आपके अंदर भी अभी अंधेरा है, दिन में भी अंधेरा है। जब बादल आते हैं आसमान में भादों के महीने में बरसने के लिए, काली घटा जब आती है तो दिन में भी अंधेरा हो जाता है। ऐसे आपके अंदर भी, अंदर में अब भी दिन में भी अंधेरा है। कैसे कहो, कैसे आप कहोगे, कैसे माने? जैसे आँख खोले हो तो सूरज देख रहे हो, उजाला है, और आँख बंद कर लो तो उजाला रहेगा कि अंधेरा रहेगा? ऐसे ही बंद है आँख, जैसे बाहर से आँख बंद करते हो तो अंधेरा हो जाता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ऐसे ही जीवात्मा की आँख बंद है तो ऊपर का उजाला, जिसके लिए कहा गया परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, वो उजाला परम प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ता है। कब दिखाई पड़ेगा? जब क्वार महीना का मतलब समझोगे। क्वार महीना किसको कहते हैं? अलग अलग महीने का मतलब है। जैसे आषाढ़ बीता तो आषाढ़ में, आषाढ़ का मतलब क्या समझाया गया कि बच्चा पैदा होता है आशा लेकर के, उम्मीद लेकर के कि अब हमारा काम बन जाएगा, हमको देव दुर्लभ शरीर मिल गया, इसके अंदर परमात्मा से मिलने का रास्ता है,
परमात्मा के पास अब हम पहुंच सकते हैं, अपने पिता परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। तो आशा लेकर के आया। अब जब बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसको ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? जानकारी हुई। क्या हुआ कि साबन बनने के लिए, साबन किसको कहते हैं? सा माने वैसा ही, जैसा पहले थे, साबन वैसा बन जाओ, जैसे पहले थे वैसे बन जाओ। तो पहले कैसे थे? निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे, कोई कर्म नहीं था, कोई झंझट नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भी चिंता फिक्र नहीं थी। जब अपने प्रभु के पास थे वहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी जब प्रभु के पास थे। लेकिन वहाँ से जब अलग हुए, जय गुरु लोक से जब अलग हुए, सतलोक से जब अलग हुए, तब समझो आप परेशानियाँ हमारे सामने आ गईं। तो सावन का मतलब ये होता है साबन, वैसा ही बन जाओ। वो युक्ति ले ली जाती है। साबन बनने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। लेकिन सावन भी निकल गया। सावन कोई बन पाए? हम तो समझते हैं इसमें एक भी सावन नहीं बन पाया। जितने लोग बैठे हुए हो, एक भी नहीं बन पाया। तो आप ये समझो कि सावन बनने के लिए सावन निकल गया। अब सावन जब निकल गया नहीं, आप ये समझो बन पाए, तब तक ये काली माँ आ गई। क्योंकि काली माँ किसको कहते हैं? रात को, दिन में जब आगे नहीं बढ़ पाए, आप ये समझो यात्रा आपकी पूरी नहीं हो पाई, सफ़र आपका पूरा नहीं हो पाया, नहीं चल पाए, तब तक रात हो गई। तो ये काली घटा आ गई, ये भादव आ गया। अब फिर मौका मिलता है कैसा बनने का, कैसा करने का? कुंवारापन दूर करने का। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि कुंवारापन रह गया। कुंवारापन किसको कहते हैं? लड़की होती है तो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक उसको कुंवारी कन्या कहते हैं, कुंवारी लड़की। शादी क्यों करते हैं? कि इसका देख रेख करने वाला कोई सहारा बन जाए। ऐसी व्यवस्था बना रखा है काल भगवान ने इस सृष्टि को चलाने के लिए कि पुरुष और स्त्री के संपर्क से ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये व्यवस्था उसी की है कि पुरुष और स्त्री का संबंध होना चाहिए। अब अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? आपसे क्यों कहा जाता है कि समय पर बच्चे बच्चियों का शादी ब्याह कर दो, पढ़ाई लिखाई कर लें या उम्र हो जाए तो उनका शादी ब्याह कर दो, उनको न खोजना पड़े कोई लड़का या लड़की। अपने उम्र के अनुसार यानी जो भूख होती है, भूख जैसे लगती है आपको, समय होता है, समय से भूख लगती है खाने की, ऐसे उनकी भी भूख बढ़ती है। तो जब भूख में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आदमी की नीयत खराब हो जाती है, दूसरे का छीन करके, मार करके, चोरी करके खाने की कोशिश करता है पेट भरने के लिए, कि नहीं करता है? कुत्ते को खिलाते रहो, पड़ा रहेगा सामान, छुएगा नहीं अगर पेट भरा रहेगा। नहीं तो थाली में से चावल, थाली में से रोटी भूखा कुत्ता निकाल के ले जाता, मुक्की से मारते रहो, कुछ नहीं। जब वो ले लेगा मुंह में तब समझो कि छुटकारा पाओगे उससे। तो ऐसे ही एक भूख होती है, तो ये खोजने लगते हैं, फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं। क्या होता है उसमें पहचान नहीं हो पाती है एक दूसरे की, क्योंकि जल्दबाजी रहती है, पहचान नहीं हो पाती है, न खानदान की हो पाती है, न कैसा रक्त है, खून है उनके अंदर, इसकी जानकारी हो पाती है, न इसकी जानकारी हो पाती है कि कौन सी योनि से आए हुए हैं ये,
कहाँ से कैसे इनको मनुष्य शरीर मिल गया, तो वही स्वभाव चिड़चिड़ा रह जाता है कि जो समझो कि यानी मान लो अकाल मृत्यु में कहीं दया हो गई और उसमें अन्य ऐसे जीव आ गए तो वो स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है। मान लो कोई बकरी काट दी गई, अब प्रेत योनि में चली गई, और प्रेत के ऊपर भी संतों की दया हो जाती है और मनुष्य शरीर मिल गया, स्वभाव नहीं जाता है। गाय का दूध पी लें, भैंस का दूध पी लें, घोड़े पर सवारी कर लें, संत दया हो जाए तो उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन स्वभाव जल्दी नहीं जाता है। तो स्वभाव जब जल्दी नहीं जाता है तो चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होता है। अब वो चिड़चिड़ापन दुखदाई होता है, ठीक से जीवन बिताने में मदद नहीं करता है, स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। अब लो कोई स्वभाव न छूटो। इसी में कई ऐसे हैं, मैं बता दूं, इसी में हैं कि बार बार सत्संग सुनते हैं, बार बार सत्संग सुनती हैं ये बच्चियाँ, लेकिन कितना भी कहो आँख नहीं बंद करेंगे ध्यान लगाने में, कान में उंगली नहीं लगाएंगे भजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव नहीं करने देता है। कहते हैं ना, अब लो कोई स्वभाव न छूटो। स्वभाव बहुत देर में छूटता है। देखो आपको खराब लगेगा, लेकिन मैं बताऊं कैसे नहीं स्वभाव छूटता है। और वो जो संस्कार उनका होता है अन्योन्यों से जो आते हैं, वो कैसे स्वभाव के होते हैं। जैसे कहा गया, खराब लगने वाली ही चीज़ है ये, लेकिन उदाहरण तो देना ही पड़ता है। कुत्ते का पूंछ होता है, उसको ऐसे पकड़ के सीधा करो और पकड़े रहोगे तब तक तो सीधा रहेगा, पकड़े रहोगे तब तक सीधा रहेगा, और छोड़ दोगे तो फिर वैसे हो जाएगा। ऐसे जब तक ये बैठे हुए हैं, यहाँ बैठाए हुए हो आदमी को, तब तक तो ये ठीक है। चाहे आँख खोलें, चाहे बंद करें, चाहे कपड़े के अंदर से ही देखते रहें कब आवाज़ लगा रहे हैं, कब आवाज़ लगा रहे हैं खोलने की। लेकिन जैसे यहाँ से जाएंगे तैसे बैठेंगे भी नहीं, कुछ नहीं, फिर वैसे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कुंवारापन यह ख़त्म करना पड़ता है। कुंवारापन अगर नहीं ख़त्म होगा तो समझो कहा गया कुंवारी सूरत करे व्यभिचारा। व्यभिचार किसको कहते हैं? कोई पुरुष अपनी औरत के अलावा किसी औरत के साथ संबंध बनाता है तो वो व्यभिचार है। कोई औरत अपने पति के अलावा दूसरे से संबंध बनाती है तो वो व्यभिचार है। देखो, व्यभिचार विचारों से भी होता है, यानी मन से भी व्यभिचार होता है। सोचता है आदमी ऐसा हो तो वो भी उसी श्रेणी में आता है। वो भी अन्य समझो उसका भी पाप लगता है, वो मनसा पाप कहलाता है। लेकिन मनसा पाप की माफ़ी हो जाती है। वाचा कोई कह दिया किसी को तो उसका भी पाप लग जाता है, लेकिन वो क्षमा हो जाता है। लेकिन जो कर्मणा होता है वो क्षमा नहीं होता है, उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। आपको बताया गया कि व्यभिचारी को कभी भी मुक्ति मोक्ष नहीं होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको तो कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, उसको तो नरकों में जलना ही पड़ेगा, उसको तो जलते हुए लोहे के खंभे में बार बार तपना ही पड़ेगा। आलिंगन जिसको कहते हैं, यानी उसको ऐसे आलिंगन कराते हैं, ऐसे जैसे सीने से एक दूसरे के लगते हैं, लगाते हैं, ऐसे उसमें तो जलना पड़ेगा। जलाते हैं फिर अलग कर देते, फिर जलाते फिर अलग कर देते हैं। एक बार अगर शरीर
आपका जल जाए तो छुटकारा मिल जाए, लेकिन बार बार जलाना, बार बार मारना, किसी को बार बार सजा देना, ये रोज तकलीफ देने का काम जैसा होता है ऐसे होना ही पड़ता है। इसीलिए देखो संबंध जोड़ दिया जाता है कि भाई पति पत्नी को देखे, पत्नी पति को देखे, एक दूसरे के धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन करें, पतिव्रत धर्म का पालन करें। देखो